हम कभी उनको बोट में लाएंगे, बोट पलटी हो जाएगी। बोट कभी पलटी होगी, बोट चलेगी पानी के साथ में, तो वो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो ऐसे पानी के लिए नहीं है जो प्लेन पानी होता है। तो फिर में कलेक्टर साहब बोला से है, बात किया, ऐसा नहीं कि बोला नहीं है। यहाँ पे इनके बस का काम नहीं है। हालात हाथों को वो पतवार भी कर सकता है, अपने हाथों को वो पतवार भी कर सकता है। हौसला है तो नदी पार भी कर सकता है, हौसला है तो नदी पार भी कर सकता है। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। स्वागत है आपका द प्राइम न्यूज में। मैं हूं अब्दुल रहमान। आइए देखते हैं इस वक्त की खास खबर। पिछले दिनों 11,000 कॉलोनी में 15 लोगों के नदी में फंस जाने के बाद उन्हें बचाने के लिए सरे शाम से शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन अलग अलग हिकमतों के साथ रात भर चलता रहा, मगर हजारहा कोशिश के बावजूद नाकामियां ही हाथ लगी। यहाँ तक के नासिक से आई हुई SDRF यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड की टीम ने भी इस मामले में ये कहते हुए घुटने टेक दिए कि जहां ये लोग फंसे हुए वहां पथरीला इलाका है, जहां से उन्हें बोट से निकाला जाना मुमकिन नहीं है, बोट के पलट जाने का खतरा है। इस दौरान 14 से 16 घंटे गुजर जाने के बाद भी उन फंसे हुए लोगों तक किसी भी किस्म का कोई रसद, कोई खाना पानी तक पहुंचाया नहीं जा सका। आसमान से लीडरों पर फूल बरसाने वाले ड्रोन कैमरे भी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आए कि जिनके जरिए कम से कम बिस्किट के पैकेट ही पहुंचा दिए जाते। किला तैराक ग्रुप के रजाकारों ने हिम्मत जरूर दिखाई। यहाँ तक के मालेगांव शहर सेंट्रल MLA मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने भी अपने कपड़े उतार दिए, मगर किसी को भी पानी में उतरने की इजाजत नहीं दी गई। ऐसे में 70 साल एक मछेरे ने वो हिम्मत दिखाई जिसका जिक्र राहत इंदौरी के शेर में मिलता है। बफरी हुई बेकाबू लहरों को चीरता हुआ 70 साल बुजुर्ग मछेरा मोतीराम सोनो ने बहते हुए धारों में अपना रास्ता बनाता हुआ ट्रक के ट्यूब को किसी कश्ती और बोट की तरह बनाकर अपने हाथों को पतवार बनाकर उन फंसे हुए मजबूर लोगों तक पहुंचने में कामयाब हुआ और अपनी हैसियत भर खाने और पीने का सामान उन फंसे हुए लोगों तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल की। साथ ही उन लोगों का हौसला बढ़ाया और हिम्मत दिलाई कि अगर वो ऐसे हालात में थपेड़ों से लड़ता हुआ उन तक पहुंच सकता है तो उन्हें बचाकर किनारे तक ले जाना किसी के लिए भी नामुमकिन नहीं होगा। यकीनन इस बुरे शख्स के पहुंचने से उन लोगों की हिम्मत और उनका हौसला, उनकी डूबी हुई हिम्मतें फिर से जिंदा हो गई होगी। आज जहां हमारे मुल्क ने अपने आप को हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद जात धर्म के खानों में बांट लिया है, ऐसे में गंगा जमनी तहजीब के रवादारी शहर के बासी मोतीराम ने न सिर्फ यकजहती बल्कि इंसानियत की भी एक अजीम मिसाल पेश की है। आज मालेगांव शहर भी 70 साल बुजुर्ग मोतीराम की हिम्मत और उसकी इंसानियत को सलाम करता है। मिलते हैं अगली बार कुछ नई खबरों के साथ। देखते रहिए द प्राइम न्यूज मेरे यानी अब्दुल रहमान के साथ।